तो जनाब यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहे हैं क्रीमी चिकन बोनलेस हांडी। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस निकाल लिया है और उसको मैंने पानी में डाला है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो रहा था और साथ में ही इतने सारे बर्तन जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चिकन की तैयारी कर लेती हूँ, उसके साथ साथ जब तक मैं फारिग भी हो जाऊँगी और मैं फिर साथ में जो है वो बर्तन को वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए शाम के लिए चाय बनाई है और चाय के साथ साथ मेरा दिल चाह रहा था आज क्रैकर्स खाने का। हम बचपन में एक बड़े मज़े के एक पापड़ खाया करते थे, वो रिंग वाले आते थे और बड़े मज़े के होते थे, मसाले वाले। तो मैंने थोड़े से सॉसेजेस फ्राई करे और थोड़े से जो है वो क्रैकर्स देखे तो पता चला वो ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने ऑर्डर किए, जितने में वो आए मेरी चाय बन चुकी थी। तो मैंने बस थोड़ा सा इंतज़ार किया। जैसे ही मेरा वो जो पापड़ है ना वो आया और मैंने जब तक उसकी शक्ल देखी तो यकीनन आप लोगों ने भी इसको बचपन में ट्राई ज़रूर किया होगा। बड़े मज़े के होते हैं, बड़े चटपटे से होते हैं। और यहाँ पर ये यूएई के अंदर 1 दिरहम का एक पैकेट मिलता है और कहीं कहीं पे 1.25 फिल्स का ही मिलता है, बट नॉर्मली 1 दिरहम के होते हैं। अच्छा जनाब, तो चाय के बाद मैं जो हूँ किचन में आ चुकी हूँ। मैंने अपना काम प्रो मैक्स वाला स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना ब्लेंडर निकाला है और 3 मैंने टमाटर लिए हैं और 1 प्याज। मैं बना रही हूँ क्रीमी हांडी। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ। 2 दिन से मैं सब्ज़ियाँ बना रही थी। अब मेरे ख्याल से अब अगर सब्ज़ी बनाई तो जो है ना वो मसला हो जाएगा क्योंकि गर्मियाँ इतनी है ना और बार बार वही चिकन और मीट बीफ कुछ भी इस तरह का खाने का दिल नहीं चाह रहा था। अब यूएई के अंदर भी गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। सो लाइट और कुछ बहुत मतलब दिल चाह रहा है कि सब्ज़ी टाइप की कोई चीज़ हो, बड़ी हल्की सी हो, बहुत मज़े की लगती है सब्ज़ियाँ स्पेशली समर के अंदर। सो अभी मैं बना रही हूँ मलाई हांडी, वो सॉरी क्रीमी हांडी। सो सबसे पहले मैं इसको करती हूँ इसको ग्राइंड करती हूँ और बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी इसका और उसके बाद फिर मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। बर्तन पता है बहुत सारे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं और मुझे इन सबको भी वॉश भी करना है। तो पहले मैंने कहा कि मैं साथ साथ जो है ना वो मतलब कड़ी की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो इन द मीन वाइल वो पकता भी रहेगा और यहाँ पे मैं पूरा किचन क्लीन कर लूँगी। तो मेरी जो मेड है ना वो आती हैं ऑल्टरनेट डेज के अंदर। सो जो बीच का जो दिन पड़ जाता है ना वो मेरे हिस्से में आती हैं सारी बर्तन वगैरह। ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मेरे घर में बस जो बेसिक प्लेट्स वगैरह जो भी निकलती हैं दोपहर में वो होता है। पॉट वगैरह मैं जो हूँ वो रख देती हूँ, वो वहीं आके वॉश करती हैं क्योंकि वो जो वॉश करती हैं ना उनके हाथ की धुली भी बहुत सारी चीज़ें मुझे इतनी पसंद है तो मैं उन्हीं की रख देती हूँ। बोलती आंटी प्लीज़ ये आपके लिए रखा है। तो यार जाहिर सी बात है हर कोई अपनी आसानी के लिए काम करता है। सो इसीलिए रखा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, वरना अगर इतना सारा काम एक साथ करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। तो इसलिए आप अर्न करते हो अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए। यू नो लाइक इफ़ यू आर अर्निंग समथिंग यू हैव टू व्हाट वी कॉल इट, वी हैव टू स्पेंड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो पॉट में डाल रही हूँ ऑयल। आपके लिए कैमरा इतना दूर क्यों रखा हुआ है? वो उधर रख देती हैं आप कैमरा ताकि मैं चाह रही मैं दूर से आप लोगों को क्यूट सी दिखूं। उस पर भी क्यूट नहीं दिखूंगी मैं यार, इतना बड़ा मेरा मुंह आ रहा है कैमरे में, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रही यार, मैं बस आपको फन कर रही हूँ। मैं क्या करूँ यार, मैं देखिए उस पर भी मेरी वीडियोस ना कोई देखता नहीं है, क्या फ़ायदा। बट मैं बनाती हूँ क्योंकि ना मेरी अम्मी को बहुत पसंद आती है। मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा अच्छी बात है तुम बनाती हो वीडियो, अपने आप को बिजी रखती हो, बिजी रहा करो, मस्त मलंग रहा करो। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है बातें बनाना, आप लोग गॉसिप करते हो, आई डोंट केयर। अच्छा, लोगों को खुद भी नहीं बनाएंगे और दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ करने का शौक है। सो जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना वो ज़िंदगी भर बस क्रिटिसाइज़ करते ही रहता है। सो प्लीज़ आगे देखें, आगे बढ़ें, अपना अपना कुछ करें यार। घर में बैठे भी गॉसिप करते रहेंगे सिर्फ क्या। सो चलिए से हम करते हैं। और हमारा जो मसाला है वो हो गया है रेडी। ठीक है, अब मैं ये टमाटर की जो प्यूरी मैंने बनाई थी ना वो मैं ऑयल में डाल रही हूँ, इससे पहले कि ऑयल जल जाए। यस ठीक है, प्यूरी मैंने डाल दी है, वो मैंने पॉट में डाल दिया है। और सामने आप मेरा केज देख रहे होंगे, इसमें मेरी बहुत क्यूट सी बर्ड्स हैं।
सो रही हैं बर्ड्स अभी। और मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माय आज के ब्लॉग में जो है वो आप देख ही रहे होंगे कि मैं क्या पका रही हूँ। मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। बहुत सारे प्लांट्स मेरे जल गए क्योंकि बिल्कुल ये किचन है ना, तो किचन से यहाँ से मेरे बिल्कुल सुबह सुबह बहुत धूप भी आती है। सो मुझे थोड़ा सा सनलाइट, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सनलाइट वाला किचन मिला। अदरवाइज़ हमेशा किचन जो है ना वो ऐसे होते हैं जिनकी विंडो या कुछ भी ऐसा डक सिस्टम जो होता है, तो वो मुझे इतना समझ भी नहीं आता किचन, क्योंकि मुझे किचन में ही होता है कि मुझे यार फ्रेश एयर आए। वैसे तो यहाँ पे इतना ओपन नहीं करते, मगर फिर भी स्टिल हम। सो यहाँ पर मैंने देखा कि आटा जो है वो बहुत कम जो था रखा हुआ था गूंद के, तो मैं जल्दी से क्विक अपना आटा गूंदती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं आटा हमेशा चॉपर में ही इसको गूंदती हूँ जब से मुझे ये ट्रिक पता चली है। वैसे तो आटे गूंदने की मशीन भी होती है, मगर वही मसला ये भी है कि मशीन तो आप आराम से ले लेते हैं, यहाँ पर चीज़ें लेना बहुत आसान है। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपके किचन में इतनी जगह भी होनी चाहिए हर चीज़ की। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने इतनी जगह मेरी ली हुई होती किचन में कि यार हमारे पास एक्स्ट्रा इतनी चीज़ें बचती नहीं। अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि यार तुम अब चाह रही हो कि आटा गूंदने की मशीन भी ले लो, तो फिर चीज़ें कहाँ रखोगे, तो मुझे बताओ। मैंने कहा हाँ यार आप सही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं यार लेना मसला नहीं है, बस जो चीज़ है उसमें मैनेज करो। मैंने कहा ओके। तो इतनी क्लियरिफिकेशन देने का मतलब ये है कि लोग ऐसा ना सोचें कि यार ये आप किस में बना रही हैं, इसके अंदर तो वही फलाना बनता है, कबाब बनते हैं, ये बनते हैं। सो जितना काम इजी हो सके ना, मैं उस तरीके का काम करती हूँ। और लोग अगर वही वाली बात होगी क्रिटिसाइज़ करें तो फिर क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। सो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर आपने निकाला है आटे का बोल। मैं अब आटा इसके अंदर फिल करती हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं आटा नहीं गूंथती, समझ रहे हैं आप लोग। मैं क्या करती हूँ, बस जितनी मुझे रोटियाँ बनानी है ना, फ्रेश आटा गूंथती हूँ उतनी बन जाती है। ये मैंने परसों जो ना दाल की पूड़ियाँ बनाई थी, तो थोड़ा सा बच गया था। सो अभी बस कम से कम मैं 6-7 रोटी के आटा गूंदूँगी। ईज़िली गुन भी जाता है और बहुत ज़्यादा यानी कि ना मसला नहीं होता आटा गूंदने में। यानी कि थोड़ा सा मैं चले भाई, यहाँ पर मेरा आटा हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। बस अब मैं 1 कप जो है पानी गरम करूँगी, फिर मैं आटे के अंदर इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसको फिक्स करती हूँ तो दिखाती भी हूँ आपको। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने आटे की कितनी क्वांटिटी ली है, ठीक है ना। बस ये आटे की यही क्वांटिटी होगी, दैट्स इट। मेरे फैमिली के हिसाब से बहुत है। साथ में मैंने अभी पानी को जो है वो गर्म करने के लिए रखा है, तकरीबन 1.5 मिनट के लिए। अच्छे से पानी इसका गर्म हो जाएगा तो मैं फिर इसको निकाल कर और सिंपल यहाँ मैंने चॉपर फिक्स किया हुआ है, चॉपर में मैं इसमें डालूँगी और इसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा भाई, यहाँ पे पानी हमारा हो गया है गरम, ठीक है। इसको मैं निकालती हूँ। ये देखिए स्टीम भी इसमें से आ रही है। अपने लिए ना अदरक का कावा बना के रखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने इलेक्ट्रिक केटल के अंदर ही क्या किया हुआ है, मैंने इसी के अंदर जो है वो अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन, उसका पानी पूरा मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ बस केटल में इसको गर्म करती हूँ और मैं पी लेती हूँ। सो ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त सा कावा होता है, जो कि मैं रात में हमेशा खाने से पहले भी पी लेती हूँ और खाने के बाद भी समटाइम्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाला था, मगर स्टिल इसको अभी काफ़ी सारा जो अच्छा देखिए यहाँ पे मेरा जो आटा है थोड़ा सा और बहुत टाइट है थोड़ा सा, मगर अभी पानी डालो तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। बट इतनी आई थिंक इतना सही है, सॉफ्ट सा। बस बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ज़्यादा कम डालें बेशक। और देखिए इसके अंदर आराम से ना 10 रोटी से ज़्यादा का ही आटा है ये, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। थोड़ा कम डालें तो थोड़ा लाइक जिनकी ज़रा बड़ी फैमिली है, सो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग का भी अगर दिल चाहे कि यार इतना इजी वे है। और मुझे ना आटा गूंदने से हमेशा से एक थोड़ी सी मतलब एक गुस्सा सा आता था जब कभी कोई बोलता था ना यार आटा गूंदना है, तो
तो हमेशा मुझे गुस्सा आता था। और अब तो ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ आ गई हैं कि अब टेंशन लेने की बात नहीं है। सो बस अब जो है वो ईज़िली आप जो है ना इसको इसमें आप भून सकते हैं। सो इसकी क्वांटिटी फिर भी ज़्यादा है, अब जिनकी फैमिली बड़ी है वो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 2-3 मरतबा करके भून लें, सिंपल। यहाँ पे मैं अदरक का कहवा अपना एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ खाना भी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, वो मैंने काफ़ी देर से मैंने ऑयल के अंदर आपके सामने जो मैंने डाला था उसके बाद से मैं इसको पका रही हूँ, ठीक है, ताकि प्याज की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्याज अच्छे से भून जाए अदरक लहसुन के साथ। तो इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं मिलाया है। अब मैं जा रही हूँ चिकन को मिक्स करने के लिए। ये मैं चिकन हांडी, क्रीमी हांडी की रेसिपी आपको बता रही हूँ, सही है। जो चिकन मैंने कट करी थी, वॉश करी थी, वो अब मैं डाल रही हूँ। अब आप बोलेंगे यार चिकन को तो भुना ही नहीं, तो चिकन इसी के अंदर भुनेगी अच्छे से, ठीक है। अब ये चिकन जो है वो मैं इसको भूनती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर मेरे पास दो ना पीसेस पड़े हुए थे चिकन हड्डी वाले, तो मैंने उसको भी डाल दिया इसके अंदर, वरना आपको और सिर्फ बोनलेस ही बनाइएगा आप इसके। मैंने मसालों में सिर्फ नमक और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाली है, चिली पाउडर, और बस हस्बे ज़रूरत डाला, जितना स्पाइसी हम खाते हैं उतना ही डाला, क्योंकि हरी मिर्च भी मैं डालूँगी इसके अंदर। सो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने नॉर्मली रखा है, ठीक है। अभी बस ये इसके साथ भुनेगा। और जो मसाला ऊपर से मैं डालती हूँ, जो यानी कि क्रीमी हांडी के अंदर जाता है मसाला, आपको पता है गरम मसाला वगैरह इसके अंदर नहीं डालते हैं। सो वो मसाला मैं अलग से तैयार करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनेगा, ठीक है। अभी ये पक रहा है, इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स करके दोबारा इसको ढक देती हूँ। अच्छा, ऊपर से जो मसाले डलेंगे ना, उसमें सबसे पहले मैं काली मिर्च को कूट रही हूँ, ठीक है। अच्छा, काली मिर्च को मैंने बिल्कुल देखिए क्रश कर लिया है अच्छे से। उसके बाद मैंने इसके अंदर मिलाया है साबित धनिया, इसको भी बिल्कुल अच्छे से इसके साथ मिक्स करके क्रश कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर जो हांडी होती है ना, हमारी क्रीमी हांडी हो या कढ़ाई हो, उसके अंदर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ये होता है, इसको बोलते हैं कसूरी मेथी, ठीक है ना। कसूरी मेथी होती है ये, और ये अंकल जी को गौर से आप देख लें, बस इन्हीं को आप जाके बात करिएगा। खैर ये यूएई का ब्रांड है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता, बट मिलता होगा, सिमिलर तो नहीं मिलता होगा बट डिफरेंट मिलता होगा कुछ। और ये जो है मैं मिलाऊंगी इसके अंदर, ये ड्राई होती है, ये ड्राई लीव्स होते हैं, इसके अंदर इसी को डालकर मैं, और इसको भी साथ में मैं क्रश कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है ना वो क्रीम ली है। क्रीम मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, बट ओके, अगर जितनी भी है, और नहीं है तो कम से कम 2 से 3 चम्मच क्रीम लेनी है आपको, ठीक है। और फिर साथ में ही मैं जो हूँ कम से कम 4 से 5 चम्मच योगर्ट लूँगी, ठीक है। 1 नॉट 5 स्पून, ओनली 2 स्पून इज़ आई थिंक इनफ, ओके। सो ये 2 स्पून मैंने लिए। मेरे ख्याल से मुझे नींद आ रही है, टाइम पूरा हो गया मेरा, क्योंकि आज खाना बनने में लेट हो गई, क्योंकि मैंने चिकन इतनी देर से निकाली कि बस मेरा ये टाइम होता है अपने रूम में, ये गोल्डन टाइम होता है। इस वक्त मैं मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ, स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ, वीडियो एडिट कर रही होती हूँ। सो अब मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है, जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, बस बन जाए खाना जल्दी से। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया, क्योंकि टमाटर जो था ना बड़ा रेड सा था। और मैंने यकीन करें इसके अंदर हल्दी वल्दी नहीं मिलाई है, क्योंकि मुझे हर मसाले के अंदर मैं हल्दी डालती भी नहीं हूँ। तो ये जो है ना, अब मैं इसके अंदर जो मैंने योगर्ट और क्रीम को मैंने जो रेडी किया है, वो मैं इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा चलाऊँगी, चिकन क्योंकि गल गई है, इसको थोड़ा सा मैं बस भूनूँगी। और वो जो मैंने मसाला बनाया है मैजिक मसाला, वो मैजिक मसाला इसके अंदर जाएगा, ठीक है। आपको अज़ान की आवाज़ आ रही होगी, ईशा की अज़ान हो गई है, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ अपनी कुकिंग करने में आज, वरना मेरा जो है ना वो कुकिंग जो है ना मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बस 6:30 बजे तक मैक्सिमम मेरा खाना तैयार हो जाता है, और हम जल्दी डिनर कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं दड़बों के अंदर, और आराम से इंजॉय करते हैं जब तक नींद नहीं आती, जब तक हम नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बस अपना लेट कर मोबाइल को देखते रहते हैं और मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, जिनके पेंडिंग मैसेजेस होते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वो सारे मैसेजेस जो है ना वो दे रहे होते हैं। बहनों के मैसेज आए हुए होते हैं, अम्मी के मैसेज आए हुए होते हैं, कज़न्स के मैसेज आए हुए होते हैं, तो बस सबके रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना मैजिक मसाला भी मैं मिक्स कर दे रही हूँ, या ठीक हो गया, ये मसाला इसके अंदर चला गया।
आप बोलते हो कि यार आप इतनी चीज़ें, इतनी कहानियाँ बता रही होती हैं, यार कुकिंग करते हुए कुछ फ़न भी तो करना चाहिए ना, ये थोड़ी बिल्कुल सिर्फ कुकिंग हो रही हो। तो जनरल डिस्कशन भी कर रही होती हूँ, जो कि हर घर में अमूमन यही चीज़ें हो रही होती हैं। तो ज़रा सुन के आप लोगों को भी खुशी होती होगी, आप कहती हैं यार बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल हमारा वाला हाल है इसका भी। साथ में जो है वो मैं हरी मिर्चें बस थोड़ी थोड़ी सी डाल दे रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी। थोड़ा सा मसाला भूनेगा, भून के बिल्कुल मसाला दबेगा, ऑयल ऊपर आएगा, फिर इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। नमक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पता है मैं क्या करूँगी, फिर मैं इसको कोयले से जो है इसकी स्मोक दूँगी, चारकोल स्मोक। इसका मज़ा ही डिफरेंट हो जाएगा। सारी हांडी का जो मसा है ना वो बेसिकली चारकोल का स्मोक से भी है, स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, ओके। सब मैं इसको ढकती हूँ, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी हांडी हो गई है तैयार, ठीक है। और हुआ ऐसा है कुछ, क्योंकि कोयला हमारे पास ख़त्म हो गया है। सो आप चाहें तो कोयले से आप इसको स्मोक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ बंद, क्योंकि मुझे ज़रा सा ग्रेवी वाला रखना है। अब यकीन करें मसाला इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ट्राई करिएगा कभी। और ये जो मैंने सिर्फ आप ये देखें कि मैंने जब चिकन बना रही थी मैंने नमक और मिर्च डाली थी सिर्फ, ऊपर से जो मैंने मसाला डाला ना बस उसी का टेस्ट है। कभी ट्राई करिएगा, अच्छे से भून के बनाइएगा लहसुन अदरक के साथ, तो कभी भी स्मेल भी नहीं आती चिकन से। बहुत सारे लोग बोलते हैं चाहे आप फ्रोज़न बनाएं या फ्रेश चिकन बनाएं, दोनों में आप लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भूनेंगे ना तो कभी भी चिकन में स्मेल नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि यार आप चिकन बनाती हैं तो क्या डालती हैं। मैंने भी आपका चरखे की रेसिपी देखी, मैंने कहा कभी भी हमारी चिकन में से नहीं आती स्मेल, क्योंकि हम अच्छे से उसको मैरिनेट करते हैं, और अगर बना रहे होते हैं करी तो उसमें अच्छे से उसको लहसुन अदरक डाल के खूब भुनाई भी करते हैं। सो ये टिप्स होती हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं अपने इस मसाले इस चिकन को, हांडी चिकन को, क्रीमी हांडी चिकन को बंद करती हूँ। और अब यकीन करें, चले मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ कि कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। और फिर देखिए, ये देखें, ये देखें। अच्छा, आप चाहे जितने भी थके हुए हों, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे जो भी जॉब करते हों, आपको घर में आकर ना अपने हाथ से खाना बनाकर जो अपनी फैमिली को देने में मज़ा आता है, वो ऐसा लगता है दिन भर की थकन भी दूर हो गई। जब आपकी फैमिली खुश होती है, बच्चे खुश होते हैं आपके हाथ का खाना खा के कि मम्मा थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड। सो यकीन करें कि उससे बढ़ के जो अप्रिसिएशन मिलती है वो सारी थकान आपकी दूर कर देती है। और ये मेमोरीज़ हैं जो बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। जैसे हमारी अम्मी ने हमें बनाकर खिलाया खाना, हम स्कूल से आते थे, हमें गरम गरम खाना मिलता था। मगर अब यहाँ पर क्योंकि सब वर्किंग होते हैं तो बच्चों को गरम खाना तो नहीं मिल पाता, बट हाँ सम टाइम मिल भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि रात में मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को अपने हाथ से ख़ुद पकाऊँ और खिलाऊँ, और खुशी होती है ताकि बच्चों के लिए मेमोरी हो कि यार हमारी अम्मी हमें इस तरह से खिलाती थी, बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर आपकी बेटियां हों तो ये आपकी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होता है कि आप बच्चों को सीखने को ही मिलता है कि हाँ भाई हम इस तरह का खाना खाते थे। तो आपको वक्त के साथ साथ वही चीज़ें याद आती हैं। जैसे मुझे अपनी अम्मी की चीज़ें बहुत सारी याद आती हैं और मैं फिर बनाती हूँ कि हाँ मेरी अम्मी चिकन ऐसे बनाती थी, राइस ऐसे बनाती थी। तो बच्चे देख के भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने की तरफ, जल्दी से बस अपनी कुकिंग को करती हूँ डन। और प्लीज़ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत ज़रूर दीजिएगा मुझे, दुआ में मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अनदर व्लॉग में। और अभी थोड़ी सी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई हूँ जल्दी से रोटियाँ बनाने के लिए, और 4 रोटियाँ मुझे बनानी है बस। इससे बड़ी की खुशी की और क्या बात हो सकती है जब आपको इतनी कम रोटी बनानी हो। सो बस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 ही बनानी, थोड़े से राइस हैं तो वो भी हो जाएंगे। सो आटा जो है ना थोड़ा सा हार्ड हो गया, बट इट्स ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो जाए ना तो फिर वो हमारा जो क्या कहते हैं जिसमें मैंने आटे को गूंदा है ना वो भी बहुत गंदा हो जाता है, फिर उसको धोने में बड़ी मुश्किल होती है, पानी डालो तो ये डालो। और सबसे ज़्यादा ना मेरी जो मेड है ना उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहती है कि आप इसके अंदर क्यों गूंदती हैं आटे को आप गूंदा करें आराम से, इतनी जल्दी तो गुन जाता है। मैंने कहा आंटी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता आटा वाटा गूंदने का, बस जो मुझे ईजी लगता है मैं वही काम करती हूँ। तो कह नहीं अच्छा ठीक है। मैंने कहा आंटी मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर अभी, वरना तो मैं आटे की वो वाली मशीन ले लूँ तो मेरा काम और इजी हो जाएगा। बल्कि इससे भी इनफैक्ट मुझे इजी ही होता है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है नहीं, तो मेरा आराम से एक वक्त का 6, 7, 8 रोटी का आटा मेरा गुन जाता है, जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ होता है।
और फ्रेश आटा गूंथती हूँ डेली, हर 2-3 दिन के बाद मेरा चल जाता है वो, बस काफ़ी है इतना, और क्या चाहिए। तो हम चलते हैं, जल्दी रोटी बनाते हैं, फिर फाइनल आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने कर लिया है रेडी, ट्रे में रख लिया है अपना सब सामान खाने पीने का। और आप ये देखें ज़बरदस्त सालन का जो ये जो ऑयल है ना, जब ऑयल ऊपर आ जाता है ना, दैट्स मीन कि आपका भुनाई अच्छी हो गई है, सही है। सो आप देख सकते हैं रोटी भी रेडी है, 2 रोटी मैंने फॉइल में करके रख दी है, और ये रोटी मैंने अपनी ऊपर रखी है। सो अब जाती हूँ, डिनर करती हूँ। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।